आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, किस तरह से योगा के बारे में जो बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन करना है। एक हल्की से एक छोटी सी डायरी ले लीजिए आप, उसमें नोट डाउन करना है जो भी बता रहा हूं। जैसे बेनिफिट आप बताऊंगा योगासन और प्राणायाम के, योगासन क्या है, प्राणायाम क्या है, मेडिटेशन क्या है, योगा वर्सेस जिम के अलग अलग आसन करना है, तो उसको आप नोट डाउन करके रखेंगे तो आप आगे फ्यूचर में आपको कहीं बाहर से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के टाइम पे योगा क्लासेस जो लोग लेते हैं वो फ्री में कोई योगा क्लासेस नहीं देते हैं, चार्जेस रहते हैं उनके 1000, 2000, 3000, 4000 के चार्जेस रहते हैं मंथली। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये वर्कशॉप दे रहा हूँ, पूरा ध्यान से सीखिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। आप खुद सीखे मैंने, उसके बाद आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो 7 डे वर्कशॉप आज से स्टार्ट हो गई। कल को जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में हम जानेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगासना इन आवर बॉडी। निरोग रहें। तो आपको मैं बताता हूं कि जो योगा डे है उसका तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि योगा है क्या। इंट्रोडक्शन में योगा का आपको एक थोड़ा सा छोटे रूप में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले योग का जो आदि योगी कहा जाता है, आदि योगी कहा जाता है शिव को। शिव जो हैं वो प्रथम प्रवर्तक कहे जाते हैं योग के। हठ योग की भी माने आप, या फिर जहां से योग का उद्गम हुआ तो वो आदि योगी से माना जाता है। आदि योगी जो थे उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो 7 शिष्यों को दिया था, जो सप्त ऋषि कहे जाते हैं उनको अपना योग का ज्ञान दिया गया। उसके बाद वो नीचे आया। उसके बाद हिरण्यगर्भ जो है, हिरण्यगर्भ को योग का प्रवर्तक माना जाता है उसके बाद, क्योंकि हिरण्यगर्भ के द्वारा उनके अपने शिष्य को उन्होंने अपना ज्ञान प्रदान किया उनके शिष्यों से। फिर नीचे आते गया। तो आधुनिक युग में उस समय पे जो हिरण्यगर्भ हैं उनको ही माना जाता है। और हिरण्यगर्भ जो हैं वो ब्रह्मा का एक रूप माना जाता है, या फिर इंसान, धरती पे प्रथम इंसान कहे जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि आदि योगी शिव का ही एक रूप हिरण्यगर्भ को माना गया हुआ है। तो योग का उद्गम काफी प्राचीन है। वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, गीता में, जितने भी उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, जितने भी हमारे वेदांत हैं, हर किसी में योग का कहीं न कहीं उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। अगर आप योग को और पीछे ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या फिर मोहनजोदड़ो, उस समय की जो खुदाई 5000 साल पहले, 3000 साल पहले जो खुदाई हुई थी, उस समय भी योग की अवस्था में मूर्तियां प्राप्त हुई थी जमीन से, कि उस समय के जो व्यक्ति थे वो भी योगासन किया करते थे। तो योग का जो है बहुत प्राचीन, अगर हम जाएंगे इसमें तो इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि योग इतना आसान नहीं है कि आप 2 बातों में इसको समझ जाएं। इसके लिए आपको अभ्यास, साधना और प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा धीरे धीरे योग कितना बड़ा विज्ञान है और क्या क्या योग से हम अपने शरीर को साध के क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा छोटा सा आपको परिचय बताया योग के बारे में। योग में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, कितने आसन जो योग में बताए गए हैं, कौन कौन से आसन हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, किस बीमारी के लिए कौन सा आसन किया जाता है, प्राणायाम के क्या लाभ हैं, अनुलोम विलोम के क्या लाभ हैं। मैं आपको ये पूरे आज से मैं आपको डेली एक एक वीडियो डालूंगा इस चैनल पे। आपको 7 दिन की मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें 7 दिन तक एक मेरा कंटिन्यू वीडियो आएंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया योगा का, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगा, योगा की जो बेनिफिट है वो क्या क्या है। उसके बाद मैंने बनाऊंगा प्राणायाम और योगासन। मैंने पूरे नोट डाउन कर रखे हैं कि प्राणायाम और योगासन में क्या डिफरेंस है, कि आप प्राणायाम करें कि योगासन करें, किसके कितने बेनिफिट होंगे। उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ इफेक्ट ऑन आसना इन आवर बॉडी, कि हमारे शरीर पे जो आसन होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद योगा वर्सेस जिम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बॉडी भी बनाना चाहते हैं, मस्कुलर बॉडी भी चाहिए उनको, डोले सोले भी चाहिए, 6 पैक भी चाहिए, बट करें क्या। अगर आप बाहरी रूप से शरीर को स्ट्रांग बना रहे हो और आप अंदर से खोखले हैं तो कोई फायदा नहीं है। और अगर आप अंदर से स्ट्रांग है और बाहर से बिल्कुल नहीं आपका इंप्रेशन जम रहा है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको मैं बताऊंगा कि योगा और जिम दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है और क्या करना है। मैं पूरे योगा के साइड में भी नहीं हूँ, जिम के उसमें भी नहीं हूँ, दोनों की बेनिफिट दोनों को बराबर बताऊंगा। उसके बाद डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। उसके बाद बताऊंगा आपको मेडिटेशन की जो बेनिफिट है, किस तरह करना है, मेडिटेशन होता क्या है, सबसे पहले मेडिटेशन क्या है, किस तरह करना है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद कितना समय करना चाहिए, उसको कहां पर करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट उसको हमारे शरीर पे होते हैं। उसके बाद बताऊंगा आपको ऑल अबाउट योगा के हमारे शरीर पे किस प्रकार योगा प्रभाव डालता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 20 और 21 दिन, 21 डे चैलेंज मैं आपको दूंगा। इसके बाद कि ये या आसन मैं आपको दूंगा, उस तरीके से आपको चीज परफॉर्म करने और 21 डेज तक वो कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि किसका कितना प्रभाव पड़ा, क्योंकि अगर आप योगा सही ढंग से करते हैं तो उसका सही इफेक्ट, अगर आप गलत कर रहे हैं कोई भी चीज हो, अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो उसका फायदा आपको नहीं होगा। तो 7 डे की जो ये वर्कशॉप है, मैं आपको फ्री वर्कशॉप, आपको कोई इसका चार्जेस वगैरह नहीं होंगे। मैं जो भी वर्कशॉप है मैं यहाँ पे आए तो आपको लाइव आके या फिर मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको इस चैनल पे अपलोड करूंगा।
आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर, ठीक है। तो आज योगा का परिचय मैंने आपको बता दिया कि योगा क्या है, इसका प्राचीन जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और 7 दिन की वर्कशॉप है, आप डेली इसको अटेंड कीजिए और सीखिए। करो योग, रहो निरोग। थैंक यू।